चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। अच्छा, जो वस्तु जहां से बनती है आखिरी में वहीं पे जाके मिलती है। जैसे हम और आप कितने कितने तत्वों से मिलकर बने हैं, किसी को पता है? 5। कौन कौन? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह आधम शरीर। हम और आप 5 तत्वों से मिलके बने। कौन कौन? आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी। और हमने कहा कि जो वस्तु जहां से निकलती अंत में वही पहुंचती। कैसे? सुनना। जैसे तुमने आग जलाई, मोमबत्ती जलाया, दिया जलाया, तीली जलाई। अगर आग जला के आग को उल्टा करोगे, मोमबत्ती को उल्टा करोगे, लेकिन आग की लौ किधर जाती है? जल्दी ऊपर। क्यों? क्योंकि अग्नि की उत्पत्ति सूर्य से है। सूर्य अंशी है, आग अंश है, और अंश अंशी से मिलना चाहता है। हाँ? अच्छा, जल, पानी को तुम ऊपर फेंकोगे लेकिन पानी कहां जाएगा? पृथ्वी के नीचे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति पाताल से, जल की उत्पत्ति पाताल से, और पाताल के तरह पृथ्वी के नीचे। अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, पाताल। ये तो पाताल नीचे, पानी नीचे जाएगा। इसी प्रकार से ये प्यारे आप देखें, शरीर की 3 गति, अगर चौथी कोई गति नहीं है। अगर प्यारे शरीर को मरने के बाद जल में बहा दोगे, गंगा जी में बहा दिया, तो गंगा के अंदर रहने वाले जीव इसे खाके पानी बना देंगे। और अगर इस शरीर को मरने के बाद दफना दोगे मिट्टी के अंदर, तो पृथ्वी के अंदर रहने वाले जीव इसे खाके मिट्टी बना देंगे। और अगर मरने के बाद शरीर को जला दिया, तो पंच भौतिक तत्वों में मिलेंगे। कैसे? आग का हिस्सा जलाने पर अग्नि में, वायु का हिस्सा बाष्प बनकर वायुमंडल में, आकाश का हिस्सा धुआं बन के आकाश में, और मिट्टी का हिस्सा राख बनकर मिट्टी में। और आपको पता है, जब व्यक्ति की अस्थियां जो फूल बच जाते हैं, तो उनको कहां डाला जाता है? अंतिम में जल में। तो जल का हिस्सा जल में। इसलिए हमारे सनातन धर्म में अंत्येष्टि क्रिया सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि बहाने पर जल में मिलोगे, दफनाने पे मिट्टी पे मिलोगे, लेकिन जलाने पे पंचभौतिक तत्वों में मिलते हैं। लेकिन आपको पता है आत्मा कहां जाएगी? जैसे तुम घर के 5 खंड की बिल्डिंग पे खड़े हो जाओ और नीचे छलांग लगाओ, शरीर तो मिट्टी है, शरीर कहां गिरेगा? जमीन पे। तो सत्य को कहने के लिए पहले असत्य को समझे। सच और झूठ क्या है हम बताएं? सत्य कहिए जो बिन से नहीं, चित कहिए जो सकल घट माही, और आनंद घट घट करे आनंदा, ताको ना सच्चिदानंदा। सत्य किसे कहते हैं? जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसे कोई मिटा नहीं सकता, जिसे कोई बना नहीं सकता, जिसे कोई बदल नहीं सकता, उसका नाम है सत्य, जो हमेशा होता है। और झूठ क्या है? ना कभी हुआ, ना कभी होगा, ना कभी हो सकता है। कैसे? जैसे मान लो तुम पत्थर गांव आ गए और चल कर आने में देर हो गई, और घर वाले नाराज हो, सच सच बता कहां गया था? तुम डर के झूठ बोले, आज पता है ना पत्थर गांव में कोई ट्रैक्टर पलट गया। अच्छा, ये क्या झूठ है? क्योंकि ट्रैक्टर पलटा नहीं। और मान लो अगर पत्थर गांव में कोई ट्रैक्टर पलट गया, तो ये झूठ रहेगा कि सच बन जाएगा? जल्दी बताओ। सच बन जाएगा। झूठ ना कभी था, ना कभी हुआ है, और ना कभी होगा। और झूठ बन हो गया तो क्या बनेगा? सत्य। और सत्य था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन परिवर्तनशील वस्तु कभी सत्य नहीं होते। संसार पता किसे कहते हैं? संसरती इति संसारः। जो पल पल सरक रहा है उसका नाम है संसार, जो जा रहा है उसका नाम है जगत, जो बीत रहा है उसका नाम है ब्रह्मांड। और प्यारे, परिवर्तनशील वस्तु कभी सत्य नहीं होती। ये संसार बदल रहा है। कैसे? आज से 100 साल पहले यहाँ पर ये मकान दुकान नहीं होंगे, और हो सकता है आने वाले 100 साल में ना रहे, इससे भी बढ़िया हवेलियां बन जाए और सुंदर सुंदर मकान बन जाए 5-5 घंटे के। और हम और आप भी बदल रहे हैं।
लेकिन पता नहीं चलता। अगर किसी को तुम टकटकी लगा के देखते रहो तो पता चलेगा व्यक्ति कब बदला, कब पता चलता है? जब किसी को 5 साल 10 साल बाद देखो, सुन कहते हो भैया तुम्हारे दांत कहाँ चले गए, मुंह तो खाली हो गया, तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, तुम दुबले हो गए, तुम मोटे हो गए। लेकिन अगर किसी को रोज देखोगे तो पता चलेगा व्यक्ति कब मोटा कब दुबला हुआ। कैसे? एक छोटा सा प्रश्न, यहाँ पे इतने सारे माता पिता बैठे हैं, दुनिया का कोई माता पिता ये बता सकता है कि जब मेरा बालक पैदा हुआ तो मेरी गोद में सोता था और देखते ही देखते 6 फुट का हो गया? कौन से दिन मेरा पुत्र कितना बड़ा हुआ? दुनिया के कोई माता पिता बता सकते हैं? बोलो हाँ जी के ना जी, बता पाओगे पुत्र किस दिन बड़ा? कोई बता पाएगा? अच्छा चलो बेटे का छोड़ो, खुद का बताओ। दिन में 3 बार शीशा, आईना, दर्पण, कांच सब देखते। मैं कम बता रहा, देखने वाले दिन में 30-30 बार देखें। और आज के व्यक्ति का तो जीवन ऐसा है, अगर ब्लैक रंग का कांच दिख जाए तो उसमें बाल ठीक करने लग जाए। हाँ है ना? तो एवरेज 3 बार। लेकिन यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, क्या कोई बता सकता है कि हमारे बाल सफेद कब हुए? कोई बता पाएगा? बोलो हाँ या ना? क्या उस दिन शीशा नहीं देखा? गुरुजी देखा था, सुबह भी देखा, दोपहर में भी देखा, रात में भी देखा, लेकिन ये नहीं पता कि हमारे बाल सफेद कब हुए। तो दूसरे का क्या खाक बता दो, खुद का नहीं। और प्यारे हम बनाए, एक कथा मुझे याद आएगा। एक बार एक माता जी मेला देखने गई, मैया 72 साल की। अच्छा वहां बिक रहे थे शीशा, उसने शीशा उठा के देखा, पसंद किया, शीशा साफ किया, फिर रख दिया। दूसरा उठा के देखा, शीशा साफ किया, रख दिया। तीसरा उठा के देखा, साफ किया, रख दिया। एक एक करके उसने सारे शीशा चेक किए, आईना, कांच साफ किए और रख दिए। जाने लगी दुकानदार, ओ माता जी क्या हुआ, शीशा पसंद नहीं आया क्या? अब मैया बोली लाला तेरे सब शीशा कांच खराब है। दुकानदार घबराया, अभी अभी बोनी भाई मैं तो ग्राहक आए ना, घर से तो बढ़िया कांच लेके आया था, खराब कैसे हो गए? उसने तुरंत उठा के देखा, मुस्कुरा के बोला बढ़िया तो है, कहाँ खराब हुआ? मैया ने देखा, ए खराब तो हो गया, कहाँ अच्छा है? दुकानदार बोला बताओ क्या खराबी है? मैया बोली मैं कुछ दिन पहले आई थी, इसी पेड़ के नीचे शीशा बिक रहे थे और तब मैं शीशा लेके गई थी, तब तो मैं सुंदर दिख रही थी, लेकिन आज मैं सुंदर नहीं दिख रही। दुकानदार बोला मैया कितने दिन पहले आई थी? मैया बोली कोई मैं 40 साल पहले। दुकानदार बोला माता जी कितने साल पहले आई? माता जी बोली 40 साल पहले। दुकानदार ने पकड़ा माथा, बोले मैया जब तू 40 साल पहले आई ना, तू बैगन के जैसे थी। बोले मतलब? एकदम गोल मटोल, सॉफ्ट सॉफ्ट। अब क्या हुआ? दुकानदार बोले ज्यादा अंतर ना भयो, जब तू 40 साल पहले आई तो एकदम बैगन के जैसे गोल मटोल थी, और अब उस बैगन का भरता बन गया। प्रेम से बोलो। अच्छा एक बात बताओ, तुमने बैगन देखा? और बैगन को जब भरता बनाते आग में भूंज देते, कैसा हो जाता है? पिलपिला। तो तुम पहले किसी जवान व्यक्ति को देखो एकदम बैगन के जैसा, वो किसी बूढ़े को देखो, होता है ना जैसे भरता बन गया हो। हम सबका ही भरता बनना है। हाँ एक ना एक दिन हमारा तुम्हारा सब कहा, लेकिन भरता बनने से पहले भगवान के भगत बन जाना। एक बार जोर से बोलो। हाँ, अभी बैगन के जैसे हैं, फिर एक दिन अपना भी भरता बनेगा। तो पहले सत्य की परिभाषा में परमात्मा, क्योंकि जब हम नहीं थे तब भी वो था, जब है तब भी वो है, और जब हम नहीं रहेंगे पहले तब भी वो हो रहेगा। तीसरा, दूसरा, भगवान का नाम है चित्त। चित्त किसे कहते हैं? चेतना। हमारे शरीर में जब तक आत्मा के रूप में वो परमात्मा बैठा है, तब तक इस शरीर की कीमत है। शरीर की, आत्मा की या शरीर की? आत्मा की। देखो आज इस 60 किलो के शरीर में से आत्मा का वजन कितना होता है किसी को पता है? मात्र 22 ग्राम। आत्मा का भार पेट कितना होता है? 22 ग्राम। अगर इस 60 किलो के शरीर में से 22 ग्राम की आत्मा निकल के चली जाए
तो तुम्हारा सगा बेटा घर से उठा के सड़क पे लिटा देता है, राजमहल में गंगा नदी के घाट पे लिटा के खोपड़ी में डंडा मार के 1 लोटा घी भर के आग लगा देता है। वैसे तभी कहते हैं हमारे पिताजी, हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारा बेटा, हमारा मित्र, और जिस दिन आत्मा गई उस दिन कीमत किसकी? आत्मा। लेकिन सच बताने शरीर के लिए तुम हम प्रतिदिन 1 घंटा बर्बाद करते हैं। स्नान करते हैं, फिर थोड़ा तेल क्रीम पाउडर लगा के पुट्टी वुट्टी करके मेकअप गेटअप करके, हाँ, लेकिन ये शरीर नश्वर है और जो आत्मा ईश्वर है उसके लिए कितना समय देते हो? शरीर सुंदर होता है स्नान से, हाँ ध्यान से सुनना, शरीर सुंदर होता है स्नान से और आत्मा सुंदर होती है प्रभु के ध्यान से। एक बार जोर से बोलो। अगर स्नान में 23-24 घंटे में 1 घंटा बर्बाद करते हो तो कम से कम पहले 24 घंटे में 1 घंटे भगवान का भजन भी किया करो। अरे बिन पानी भोजन बिना उदर मचावे क्रांति। अगर इस शरीर को भोजन ना मिले तो पेट में पहले चूहे दौड़ने लगेंगे। बिन पानी भोजन बिना उदर मचावे क्रांति, और वैसे ही सत्संग बिना जीवन में ना हो कभी शांति। एक बार जोर से बोलो। आत्मा का भोजन है भजन और शरीर का आहार है भोजन। समझे? शरीर का आहार भोजन और आत्मा का आहार प्रभु का भजन। और पहले कीमत शरीर की नहीं है। कितना भी सुंदर शरीर बना लो, एक ना एक दिन तो छोड़ के जाना है। लेकिन सच बताओ, तुम लोग स्नान में, मेकअप में, ब्यूटी पार्लर में बहुत समय बर्बाद करते हो। ये शरीर यहीं रखा रहेगा, आत्मा जाएगी परमात्मा के पास। तो कम से कम 24 घंटे में, ज्यादा नहीं तो 24 मिनट तो भगवान का ध्यान करो। व्यक्ति कहता है गुरु जी 24 मिनट नहीं हो पाएगा, तो बोले एक काम करो 12 मिनट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करो। नहीं कर पाएंगे तो एक काम करो ना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतम्। 108 बार पढ़ोगे 6 मिनट में हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति नहीं करता, तो एक काम बोला गुरु जी कुछ और कम नहीं होगा, तो गुरु जी बोले एक काम कर 24 घंटे में 3 मिनट क्या बोला कर? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 मिनट में 108 बार। अच्छा एक और बात बताना, अगर तुम यहाँ से गोड्डा जा रहे हो और अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, और तुम अपने मोबाइल से अगर 108 नंबर डायल करोगे, अगर तुम यहाँ से गोड्डा जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया और अगर इमरजेंसी नंबर 108 तुम मोबाइल से लगाओगे तो तुम्हें बचाने के लिए कौन आएगा? एम्बुलेंस। हाँ जी गना जी। लेकिन मेरे अगर सड़क पे दुर्घटना हो जाए और 108 नंबर मोबाइल से डायल करो तो बचाने के लिए एम्बुलेंस आती है। और जीवन में जब परेशानी, संकट, आपत्ति, विपत्तियों से घिर जाओ और 108 बार भगवान का नाम लो तो बचाने के लिए भगवान का विमान आता है। एक बार जोर से बोलो। लेकिन दुर्भाग्य कि मोबाइल के 108 नंबर पे विश्वास है, लेकिन भगवान की 108 नाम की माला पर विश्वास नहीं है। और शास्त्र कहता है विश्वास हो फलदायक। 3 मिनट में नमः शिवाय गुरु जी इतना भी नहीं हो पाएगा, तो गुरु जी बोले एक काम कर, सुबह उठ के 1 मिनट राम 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 बोला कर। बोले गुरु जी इससे कम नहीं होगा? गुरु जी बोले बिल्कुल होगा। एक काम कर, चुल्लू भर पानी में डूब मत, कोई पोख रहा है उसमें घुस जा। आज विडंबना ये है, व्यक्ति बात बात पर गाली दे देगा, लेकिन अगर किसी ने तुम ट्राई कर यहाँ से जाके किसी से बोलना भैया तुम भगवान का नाम लिया करो, राधे राधे राम राम किया करो, पता है तुरंत क्या पूछेगा? क्या फायदा होगा? बोलो हाँ या ना। तुम किसी से अगर जाके बोलो कि प्रभु भगवान का नाम लो, तुरंत पूछेगा क्या फायदा होगा? अच्छा जीवन में सब काम बिना फायदे के कर रहा। एक बार मैंने पूछा बीड़ी पिएगा क्या फायदा होगा, दारू पिएगा क्या फायदा होगा, नॉनवेज खाएगा क्या फायदा होगा, गाली देगा क्या फायदा होगा? दुनिया में इतनी चीजें व्यक्ति बिना फायदे के कर रहा है, लेकिन अगर कह दो भगवान का नाम लो तो तुरंत क्या पूछेगा? क्या फायदा होगा? अरे दुनिया में इतने काम बिना फायदे के कर रहे हो तो क्या भगवान का नाम बिना फायदे के नहीं ले सकते? और एक कथा में आपको वृंदावन की सुनाते हैं, एक बार जोर से बोलो। आजकल के बच्चों की आदत है बात बात पे गाली देते हैं।
तो हमारे एक संत जी थे कर रहा, तो बोलते थे आज अपने राम जी का ना रसगुल्ला खाने का मन कर रहा, आज अपने राम जी का ना कोल्ड ड्रिंक्स पीने का मन कर रहा। आज अच्छा पीते खुद ही थे, कहते थे अपने राम, अंदर भी तो राम है। आज अपने राम जी का ना घूमने का मन कर रहा, आज अपने राम जी का ना स्विमिंग पूल में नहाने का मन कर रहा, आज अपने राम जी का ना घूमने, तो कुछ भी अगर करते तो क्या बोलते, अपने राम। अच्छा एक दिन वृंदावन से जा रहे थे अयोध्या, और अचानक जैसे मथुरा रेलवे स्टेशन पे पहुंचे ट्रेन चल पड़ी, महात्मा ने लगाई दौड़, जो डिब्बा सामने है उसमें जाके बैठ गए, सुनना। और जैसे ही सीट पे जाके बैठे तो टिकट चेक करने कौन आ गया, टीटी। टीटी ने कहा हो महाराज टिकट दिखाओ। महाराज बोले अब अपने राम के पास तो टिकट है ना है। तो बोले कहां जा रहे हो, बोले राम जन्मभूमि। बोले एक काम करो तुम्हें कृष्ण जन्मभूमि ले चलते हैं जेल में। टिकट नहीं ली। महाराज बोले अब कहा बताएं, आज अपने राम वृंदावन से निकलने में देर है गई, और अपने राम जी जैसे ही टेम्पो स्टैंड में पहुंचे टेम्पो मिली ना, और देर से अपने राम जी को टेम्पो मिली, तो अपने राम जी दौड़ लगा के स्टेशन आए, तब अपने राम जी टिकट तो ले ना पाए क्योंकि ट्रेन चल पड़ी। और राम जी की इच्छा से मैंने भी दौड़ लगाई, और राम जी की इच्छा से जो ट्रेन सामने आई बाकी अंदर बैठ गए, और राम जी की इच्छा से जिस सीट खाली थी वो यहाँ पे बैठ गए, और राम जी की इच्छा से भाई साहब तुम मिल गए। अब राम जी की इच्छा से तुम पूछ रहे टिकट, तो राम जी की इच्छा से मेरे पास टिकट है ना है। टीटी को हंसी आ गई। टीटी बोला बाबा तेने कछु काम अपनी इच्छा से कियो, ये सारी काम तेने राम जी की इच्छा से किए। और बोले अब अपने राम जी तब जैसे राम जी की इच्छा, जहां तुम चाहो उसे ले चलो। टीटी मुस्कुरा के बोला बाबा जी परेशान ना हो, अब राम जी की इच्छा से तुम यही सीट पे बैठे रहो, और राम जी की इच्छा से अगर तुम्हें काऊ तकलीफ हो तो राम जी की इच्छा से हमें याद कर लियो, और राम जी की इच्छा से हम तुम्हें कोई तकलीफ ना होने देंगे, और राम जी की इच्छा से तुम यही ट्रेन में वापस बैठ के फिर तुम्हें वृंदावन भी छोड़ देंगे। एक बार जोर से तो नहीं कहना काम से, बल्कि क्या बोलना, राम से, राम जी की इच्छा से। तो हम आपसे कह रहे चित्त, चित्त का अभिप्राय है चेतना, आत्मा, और चित्त का अभिप्राय होता है प्रकाश। जैसे हम और आपको पुस्तक पढ़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, लेकिन भगवान को किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भगवान के प्रकाश से सूर्य और चंद्र प्रकाशित होता है। तो भगवान का नाम क्या है, सत्य, चित्त, और तीसरा आनंद। एक बार प्रेम से बोलो। अच्छा सुनना, अब आनंद आएगा। अच्छा दुनिया में जितनी भागम भाग लगी है किस लिए, हमें आनंद मिल जाए, लेकिन सच बताओ संसार में किसी को आनंद मिला, किसी को आनंद मिला? एक व्यक्ति सोचता है मेरा बेटा मुझे आनंद देगा, तो हम उस पिता से पूछना चाहते हैं क्या तुमने तुम्हारे पिताजी को आनंद दिया जो तुम्हारा बेटा तुम्हें आनंद देगा? अच्छा एक और बात करें, कबीरदास ने कहा कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। और सुखी कौन है? सुखी राम के दास। एक कथा सुनना, संसार में किसी को कुछ मिल जाएगा, किसी को कुछ मिल जाएगा, किसी को बहुत कुछ मिल जाएगा। कितनी अच्छी बात है, संसार में किसी को कुछ मिल जाएगा, एक बार जोर से बोलो, कुछ ना कुछ रह जाएगा। पहला कष्ट क्या है? बोले कोई तन दुखी, पहला कष्ट तन का। हमने ऐसे ऐसे करोड़पति आदमी देखे हैं। एक के घर में मैं गया था, उसके घर में सोने की कटोरियां रखी थी, शोकेस में, एक नहीं 50। अच्छा हमने झांक के देखा, ध्यान से सुनना, उस सोने की कटोरी में कुछ तरल पदार्थ रखा था। हमने सेठानी से पूछा कि भैया सोने की कटोरी में क्या है? बोले इस सोने की कटोरी में मेरे पति की दवा। मैंने कहा इतनी सारी दवा कैसे खाता है? तो सेठानी बोलने लगी, सुनना, एक ऑफिस जाने से पहले, एक ऑफिस से आने के बाद, एक खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, एक घूमने जाने से पहले, बताओ सोने और चांदी के बर्तन है, खा रहा है दवा, ये कोई सुख है? हमने ऐसे ऐसे करोड़पति देखे कि सारी जिंदगी मीठे बोले में, बीमारी हो गई डायबिटीज, शुगर, चाय पीता फीकी, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया चाय में पड़ गई शक्कर तो सारा दिन खाओगे गोल गोल चक्कर।
लड़के की शादी सब खा रहे हैं मिठाई, सेठ जी खा रहे हैं मिर्च। पता है क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कर दिया मना कि अगर लड़के की शादी में गलती से खाली मिठाई तो दुल्हन के पहले तुम्हारी हो जाएगी घर से विदाई, और फिर पूरा घर देगा रो रो के दुहाई, क्योंकि तुम्हारी शुगर लेवल है हाई। तो समझे मेरे भाई, एक बार जोर से बोलो, पैसा बहुत है, तन ठीक नहीं है, लीवर कमजोर है, ब्लड प्रेशर बीपी हाई लो की प्रॉब्लम है, चाहे तो घी में रोटी डुबा के खा जाए, लेकिन डॉक्टर ने मना किया, दाल खाई तो चाल बिगड़ जाएगी, घी पी लिया तो लीवर खराब हो जाएगा। दूसरा वाला कष्ट धन का। एक मजदूर आदमी चाहे तो एक बार में 50 रोटी खा जाए, चाहे तो हमारा 5 किलो चावल खा जाए, लेकिन बेचारा खाता क्या है? एक समय भोजन, एक समय पानी। क्यों? क्योंकि दिन भर बेचारे ने मेहनत करी, मजदूरी करी, 100 रुपए कमा कर लाया, 100 रुपए देख के सोचता है आप खाएं कि पत्नी को खिलाएं। अरे आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है, तो एक समय भोजन एक समय पानी पी के सो जाता है। ये कष्ट काय का? धन का। तीसरा देखो, पहले शास्त्रों में लिखा प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। बस यहीं पे गड़बड़ है। कबीर ने कहा कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। तीसरा वाला कष्ट काय का है? मन का। मन का कष्ट और बड़ा डेंजर। कैसे? एक बार जोर से बोलो। एक सेठ जी हैं, घर में रुपया पैसा सोना चांदी खूब है, नौकर है चाकर है, और गर्मी के समय में महाराज घर की 5वें खंड की बिल्डिंग पे डल्लक पे गद्दे पे ओढ़ के रजाई फुल 2-2 एसी चला के सो रहे हैं। अरे महाराज किसी चीज की कमी थोड़ी है, लाखों की कमाई प्रतिदिन हो रही है, इकलौता बेटा है, और सेठ जी सोच रहे हैं कि घर के इकलौते पुत्र का विवाह किसी अच्छे खानदान में करेंगे, कोई खानदानी बहू लेके आएंगे। सेठ जी सोच ही रहे थे, लेकिन लड़के ने क्या हरकत करी? घर की नौकरानी को लेके भाग गया। प्रेम से बोलो। कभी लड़का नहीं सुनता, कभी लड़की नहीं सुनती। इसलिए प्यारे, संसार में कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, सब कुछ नहीं मिलेगा। और प्यारे, सारी जिंदगी व्यक्ति इधर उधर दर दर की ठोकर खाता है, लेकिन बताए संसार में एक बात, अच्छा सच बताओ, तुम्हें क्या लगता है रुपया पैसा आनंद देता है? हाँ? अगर तुम्हारे 5 खंड का मकान बन जाए, 10 तोला सोना आ जाए, एक BMW कार आ जाए, 10 लाख रुपए मिल जाए, तुम खुश हो जाओगे? ध्यान से सुनना, भगवान ना करे कभी ऐसी घटना किसी के साथ घटे, लेकिन फिर भी तुम मेरे प्रश्न का जवाब देना। अगर